हेलो दोस्तों, मैं प्रियंशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम आइसोथर्म पैटर्न्स को देखेंगे कि आइसोथर्म क्या होता है और जनवरी और जुलाई मंथ में आइसोथर्म के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, मतलब वो पोलवर्ड शिफ्ट होता है आइसोथर्म्स या इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। मतलब ये जैसे आइसोथर्म्स है तो अब ये पोल वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं या इक्वेटर वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, इन सारे पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे जनवरी और जुलाई मंथ के कॉन्टेक्स्ट में। और हम बेसिकली नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही देखेंगे इसे। नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्यों? क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड मासेस ज्यादा है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस ज्यादा रहते हैं, मतलब ओशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल रहते हैं, लैटिट्यूड के ऑलमोस्ट पैरेलल रहते हैं आइसोथर्म्स। अब आइसोथर्म को भी अगर हम एक बार देखें कि वो उसकी क्या बेसिक डेफिनेशन है, तो यदि हम वेदर मैप को देखें तो उसमें ऐसी लाइंस जो सेम टेम्परेचर को कनेक्ट कर रही है। जैसे कि इस वाले मैप को हम देखें तो ये मंथ ऑफ जुलाई है, तो उसमें जो ये वाली लाइन है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कनेक्ट कर रही है। ओके, मतलब इस पूरी लाइन पे ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी जैसे इसे देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये सेम टेम्परेचर को कनेक्ट कर रही है। अब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे ये रीजन है कि 2025 में इसको लेके क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये रिसेंटली आया था एग्जाम में। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है आइसोथर्म का वो हम देखेंगे। और एवरी ईयर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर वीडियो में आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। अभी माइक्रोफोन में थोड़ा इशू चल रहा है मेरे, तो उसके बाद में आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो से कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो आइसोथर्म क्या होता है? दे शोज ग्रेटर डेविएशन ड्यू टू लैंड ओशन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। तो लैंड ओशन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट अगर हम जनवरी में देखें तो ये वैसे जनवरी का नहीं है, मतलब जनवरी टू जुलाई के बीच में जो टेम्परेचर रेंज है उसको ये शो कर रहा है। पर तो भी हम देखें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पे जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा है कंपेयर टू जुलाई मंथ का जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर लैंड मासेस, तो कोल्ड लैंड मासेस कॉजेज आइसोथर्म्स टू बेंड इक्वेटर वर्ड। अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, एक रफ मैप है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। अब जैसे यहाँ पे अगर टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइपोथेटिकली हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है इन जनवरी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कंपेरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ जैसे टेम्परेचर है वो भी सेम लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, ये सेम लैटिट्यूड पे यहाँ पे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर यहाँ हो सकता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो जब आइसोथर्म कोल्ड लैंड मासेस पे आएंगे तो वो कहाँ बैंड हो रहे हैं? इक्वेटर वर्ड्स। मतलब सेम टेम्परेचर लाइंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इक्वेटर वर्ड्स बैंड होंगे। पर यहाँ पे भी जैसे थोड़ा ऊपर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि जो ओशंस है वो कंपैरेटिवली गर्म होंगे जनवरी मंथ में, क्योंकि ओशंस या हम कहे वाटर की अगर हम बात करें तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है वाटर की। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो अपने खुद में ज्यादा हीट होल्ड कर पाएंगे, मतलब हीट होल्ड भी वो ज्यादा कर पाएंगे। मतलब वो गर्म भी, अगर वो गर्म होते हैं तो बहुत टाइम तक गर्म रहेंगे, अपनी हीट को बहुत इजीली लूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहती है। ओके, तो आपने देखा कि कोल्ड मासेस क्या होता है, इट कॉजेज आइसोथर्म्स टू बैंड इक्वेटर वर्ड्स। तो लैंड मासेस पे जैसे ही आते हैं तो आइसोथर्म बैंड्स इक्वेटर वर्ड्स। ठीक है, फिर ओशंस आर वार्मर देन लैंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर की। सो आइसोथर्म बैंड पोलवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग ओशंस। अब जैसे ही ओशंस पे आएंगे, जैसे लैंड मास से जैसे ओशन पे आया तो इट बैंड्स पोलवर्ड्स। और अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो वार्म लैंड मासेस कॉजेस वार्म लैंड मासेस कॉज आइसोथर्म्स टू बैंड पोलवर्ड। अब ये कैसे होगा? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखें,
अगर ये हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होगा, यहाँ पे जो ओशंस है वो जो है जुलाई मंथ में कंपैरेटिवली ठंडे होंगे, क्योंकि क्या रहता है कि जो लैंड मासेस है वो हीट अप भी फास्ट होते हैं और अपनी हीट लूज भी बहुत फास्ट करते हैं, मतलब दे हीट, ये हीट भी जल्दी लेते हैं, मतलब गर्म भी जल्दी होते हैं और ठंडे भी जल्दी होते हैं। तो अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसी सेम लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इक्वेटर की साइड जाएंगे, ठीक है, इक्वेटर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 20 डिग्री के आसपास, क्योंकि इक्वेटर साइड में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और यहाँ हो सकता है 10 डिग्री के आसपास। अब सेम अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी ये भी ओशन है तो ये 15 डिग्री और ये 20 डिग्री। तो जब यहाँ से वार्म लैंड मासेस की तरफ, जब जैसे ये ओशन से वार्म लैंड मास की ओर आएगा तो इट इज बेंडिंग पोलवर्ड्स। तो जो हमने जनवरी मंथ में देखा उससे हमें एक उल्टा, एक हम कह सकते हैं रिवर्स पैटर्न देखने को मिलता है। ओके, फिर यही ओशंस की भी, ओशंस के केस में भी सेम होगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जब लैंड मासेस से ओशंस की ओर आएगा तो बिकॉज ओशंस आर कूलर देन एडजॉइनिंग कॉन्टिनेंट्स, किसकी हम बात करें, सेम लैटिट्यूड पे जो ओशंस है दे आर कूलर देन एडजॉइनिंग कॉन्टिनेंट, सो आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वर्ड, ठीक है, आइसोथर्म विल बैंड इक्वेटर वर्ड्स while क्रॉसिंग ओशंस। तो ये कितना इजी कॉन्सेप्ट था समझने में और इसको लेके ही एग्जाम में क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है और यदि आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी तो आप ऑटोमेटिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाए फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। तो सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो लेस प्रोनाउंस्ड डेविएशन एज सदर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली ओशन, आइसोथर्म्स आर स्मूदर, ठीक है। और ये बात हो रही है हमारी जनवरी की, यानी विंटर सीजन की बात हो रही है और ये है जुलाई की। तो सेम इसमें भी क्या रहता है, ग्रेटर लैंड हीटिंग स्टिल मिनिमल कंपेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू स्मॉलर लैंड मास एरिया। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे इन दोनों ही आइसोथर्म्स को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब जनवरी जुलाई मंथ में भी नहीं हो रहा है और जनवरी मंथ में भी इतना ज्यादा वेरिएशन सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि लैंड मासेस आप देखो कंपेयर करके आप देखो तो सिर्फ ये और ये बस, एक ज्यादा लैंड मास नहीं है। जबकि आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को देखोगे तो ओशन से ज्यादा लैंड मासेस का एरिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो हो गया, अफ्रीका का भी मोस्टली जो पोर्शन है, नॉर्थ अमेरिका है, वो सब किसका पार्ट है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का। तो इसीलिए लैंड मासेस कहाँ ज्यादा है, हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। फिर इक्वेटोरियल रीजन में देखें तो मिनिमल सीजनल वेरिएशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री वाली जो लाइन हो गई, वहां पे ना तो कोई ज्यादा लैंड मास है, अगर आप देखोगे कोई लैंड मास का ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो आइसोथर्म्स नियरली क्या होते हैं, दे आर पैरेलल टू लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, तो दे आर नियरली पैरेलल टू लैटिट्यूड। और ये जनवरी और जुलाई दोनों मंथ में ही ऑलमोस्ट सेम होता है। तो पानी का आप जैसे वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर ना तो हीट जल्दी लूज करता है और ना ही हीट जल्दी गेन करता है। तो टेम्परेचर जो है, सीजनल जो वेरिएशन है वो भी इक्वेटर में हमें मिनिमम देखने को मिलता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो साइबेरिया एंड नॉर्थर्न पैसिफिक। तो एक्सट्रीम कोल्ड इन साइबेरिया, आइसोथर्म्स जो है दे डिप शार्पली साउथवर्ड्स ओवर एशिया एंड राइज नॉर्थवर्ड्स ओवर नॉर्थ पैसिफिक। हम इसको मैप से भी देख सकते हैं कि आइसोथर्म्स है दे डिप शार्पली साउथवर्ड्स ओवर एशिया, ठीक है। अब साइबेरिया की हम बात करें तो डिप साउथवर्ड्स, आप देख सकते हैं दे डिप साउथवर्ड्स ओवर एशिया, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के लिए और आएंगे तो दे, फिर इसके बाद क्या होते हैं, दे राइजेस अप, ओके, दे राइज अप। तो दे राइज नॉर्थवर्ड्स ओवर नॉर्थ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक में जैसे आपने देखा है ये डिप कर रहे हैं और फिर राइज कर रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक की साइड। अब जुलाई में क्या रहता है, वार्मर एशियन लैंड मास, जो मैंने आपको बताया जुलाई में लैंड मास है वो जल्दी हीट अप करेगा, तो वार्मर एशियन लैंड मास होगा तो
आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स ओवर एशिया। जैसे कि अगर यहाँ से दोबारा अगर जाएगा तो आइसोथर्म कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्थवर्ड्स, क्योंकि लैंड मासेस जल्दी हीट अप करते हैं, है ना। अटलांटिक ओशन से जैसे वापस दोबारा जाएगा तो ये नॉर्थवर्ड्स हो जाएगा एशिया में, ठीक है। अब इसके पीछे जो रीजन की हम बात करें तो रीजन क्या है, स्पेसिफिक हीट डिफरेंस, लैंड हीट land heats and cools rapidly, higher temperature contrast, बैंड्स, आइसोथर्म्स। स्पेसिफिक हीट ही मेन डिफरेंस होता है और इसी वजह से लैंड जल्दी हीट अप होती है और कूल भी जल्दी होती है, ओके। और इसी वजह से टेम्परेचर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्रिएट होता है और आइसोथर्म्स बैंड होते हैं नॉर्थवर्ड्स या साउथवर्ड्स, डिपेंड्स ऑन, कोई भी हम मंथ की बात करें, डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक मंथ। ओशन थर्मल इनर्शिया रिटेन्स हीट इन विंटर, ठीक है। हीट विंटर में हीट को रिटेन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है और एक थर्मल इनर्शिया भी क्रिएट हो जाता है। मतलब ओशन जो है अगर उनमें हीट है, मतलब समर में अगर वो हीट अप हुए हैं तो उसमें भी वो टाइम लगाते हैं, हीट गेन करने में भी टाइम लगाते हैं और जो हीट लूज करने में भी टाइम लगाते हैं। तो दे रिटेन्स हीट इन विंटर और पोलवर्ड बैंड हो जाते हैं, स्टेज कूलर इन समर। फिर इक्वेटर वर्ड दे बेंड, ओके। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे आइसोथर्म्स का पैटर्न कि कैसे वो बेंड होते हैं। जैसे ये हमारा जुलाई का मंथ है ना, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यहाँ है तो सेम लैटिट्यूड पे क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा टेम्परेचर, क्योंकि लैंड मासेस जल्दी हीट अप होते हैं। तो यहाँ हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा, इसलिए इट इज बेंडिंग। लैंड मासेस पे कहाँ बेंड हो रहा है, पोलवर्ड्स। और अगर हम यहाँ पे आए, जो ओशन की साइड आएंगे तो इट विल बेंड इक्वेटर वर्ड्स। तो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे और मैं चाहूंगी कि आप एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एकदम शांति से, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर है। और कोई डाउट भी होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।